नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग खबर सामने आ रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फ्लैगशिप पोर्ट है, दैट इज द ग्वादार पोर्ट, उसको लेकर यह बताया जा रहा है कि उसमें अभी तक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली एक बहुत ही एक्सटेंसिव और इन डेप्थ कवरेज है जो कि जाने माने न्यूज़पेपर निकेई एशिया के द्वारा करी गई है। रोड टू नोवेयर, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एट अ टिपिंग पॉइंट। और उसके बाद इसी पर्टिकुलर चीज की कवरेज इंडियन मीडिया के द्वारा भी करी गई। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, चाइनाज सीपेक रियलिटी एक्सपोज्ड एज ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान रिमेन्स डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बल्कि यहां पर भी आप देख सकते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान BRI कोलैबोरेशन इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर एट सेवरल प्रोजेक्ट्स हैव बीन फेलिंग। बल्कि हिंदी मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया है। ग्वादार में आर्थिक गतिविधियां दूर की कौड़ी, एक मीडिया संस्थान ने बताई CPEC की हकीकत। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि ग्वादार में असल में यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो क्यों देखने को नहीं मिल रही हैं, और व्हाट इज द अदर रियलिटी जो कि सीपेक की हमसे छुपाई जा रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, पिछले साल की बात है, आप यहां पे देखिए निकेई एशिया की ये बहुत ही पॉपुलर खबर सामने आई थी जून 13, 2021 में, जिस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया था कि जो वो $10 बिलियन की रिफाइनरी ग्वादार में एस्टैब्लिश करने वाले हैं उसको वो अब चेंज करते हुए कराची लेकर जाएंगे। सऊदी अरेबिया डिसाइडेड टू शिफ्ट टू प्रपोज्ड $10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी टू कराची फ्रॉम ग्वादार। और इन्होंने बड़ा ही सिंपल बताया था यहाँ पे रीजन। उन्होंने कहा कि ग्वादार में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, पानी की बहुत कमी है, टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कराची में अपनी इस रिफाइनरी को शिफ्ट करना चाहते हैं। तभी मालूम पड़ चुका था कि जो ग्वादार की पोर्ट सिटी है वो बेसिकली अपनी इंपॉर्टेंस लूज आउट करती जा रही है। ग्वादार के बारे में आपको बता दें कि ये ऐसा कहा जाता है, दिस इज द क्राउन जूल ऑफ द $62 बिलियन CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लगभग जिंगजान से शुरू होता हुआ इस तरीके से पाकिस्तान में ग्वादार तक जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों की ही उम्मीद थी कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ही भारी मात्रा में कार्गो को हैंडल करने वाले हैं। लेकिन ये वाली चीज होने के बाद जब सऊदी अरेबिया वाला ये बड़ा झटका सामने आता है, उसके बाद एक नई रिपोर्ट सामने आई थी जो कि अगेन पिछले साल की ही रिपोर्ट है। दिस वाज अराउंड अगस्त सितंबर के आसपास की रिपोर्ट है 2021 में। पाकिस्तान की CPEC पोर्ट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ट्रेडिंग हब विजन। कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स सामने बताए गए थे। इसमें बताया गया था कि ये एक आइडल पड़ा हुआ पोर्ट है, यानी कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पर एक इंसान है जिन्होंने कहा इट इज रेडी फॉर एनीवन टू यूज। ये जो इंसान है बेसिकली यहीं पर काम करते हैं ग्वादार पोर्ट के आसपास। इट इज रेडी फॉर एनीवन टू यूज, इट्स अप टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स टू यूज इट टू डू प्रॉफिटेबल बिजनेस, वी कैन नॉट ट्रेड फॉर देम। और बल्कि यहां पे अगर आप देखेंगे जो 9200 हेक्टेयर की जो साइट है जो कि ग्वादार पोर्ट के लिए आइडेंटिफाई करी गई थी, उसमें से केवल और केवल 24 हेक्टेयर्स ऐसा है जो कि एक्चुअली हमें ऑपरेशनल देखने को मिल रहा है। इसमें से देयर वर सर्टेन बिल्डिंग्स, शेड्स एंड गोडाउन्स ऑन द लैंड, लेकिन आपको कोई भी दूर दूर तक लोग देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पे मिसिंग है। ना तो वहां पे बिजली पूरे टाइम आती है, पानी की कमी है, रोड कनेक्टिविटी का इशू काफी बड़ा बना हुआ है। चाइना ने क्या किया कि एक सड़क जो कि डायरेक्टली ग्वादार के साथ टच करती है उसको तो बना दिया, लेकिन उसके आगे जो सड़कें हैं उनके ऊपर कोई कामकाज नहीं हुआ है। इंटरनेट की कमी है, सेलुलर नेटवर्क्स जो है इसकी बहुत कमी देखने को मिलती है, गैस की आपको कमी देखने को मिलती है। बल्कि ये चीज जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया था कि जी हां, ऐसी चीजें जो हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग एडमिट करते हैं कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है एशिया निकेई की, उन्होंने बताया है द रिपोर्ट हैज सजेस्टेड अ कॉन्ट्ररी पिक्चर विच एक्सपोजेस द रियलिटी दैट मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स रिमेन अनफिनिश्ड एंड द सिटी इज स्पूकीली डिवाइडेड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि अगर आप इस सिटी में कभी रात को घूमने जाते हैं तो आपको एक्चुअली डर लगता है, बिकॉज यहाँ पर आपको दूर दूर तक
कोई भी इंसान देखने को मिलता ही नहीं है। ये वाली जो एशिया निकेई की रिपोर्ट है, बेसिकली इनके जर्नलिस्ट ने यहां पर कराची से लेकर ग्वादार तक पूरी जो जर्नी है उसको कार के माध्यम से कवर किया और इन्होंने बताया कि हमारी इस पूरी की पूरी जर्नी में हमें ना तो कोई रेस्टोरेंट्स देखने को मिले, ना कोई रेस्टरूम्स देखने को मिले, और बल्कि हमें यहां पे बीच में पेट्रोल पंप्स भी देखने को नहीं मिले। 600 किलोमीटर के आसपास का रूट है जो कि कंप्लीटली आपको डिजर्टेड देखने को मिलता है। और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे के पूरे रास्ते में, जो कि लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं, इनको पूरे रास्ते में केवल 200 व्हीकल्स के आसपास ही देखने को मिले हैं। यानी कि जो पिक्चर यहां पे सीपीईसी के माध्यम से चाइना बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो केवल आपको न्यूज़पेपर्स में या फिर कहीं किसी प्रिंट मीडिया में देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसी पिक्चर वहां पर नहीं चल रही है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो रियलिटी है वो यहां पे एक्सपोज हो चुकी है। इट अपीयर्ड लाइक अ पॉम्प एंड शो वेयर द ग्रेटनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज पुट ऑन डिस्प्ले एंड हाइड्स हाउ इट रीक्स ऑफ द लूमिंग चाइनीज फाइनेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड द स्पार्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। काफी बड़ा कटाक्ष है जो कि एक तरीके से यहां पे दिया गया है। इन्होंने बताया कि अगर आप ग्वादार पोर्ट पे विजिट करते हैं तो आपको पाकिस्तान और चाइना के झंडे तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर ना तो कोई काम पूरा हुआ है और ना ही यहां पर आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स के नाम पर, तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर चाइना ने यह प्रॉमिस किया था, पर्टिकुलरली ग्वादार में, कि सबसे पहले तो नया एयरपोर्ट आएगा, ग्वादार फ्री जोन बनाया जाएगा, जिसको कि एक तरीके से आप SEZ समझ सकते हैं। एक 300 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगाया जाएगा, एज वेल एज अ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट भी यहां पे लगाया जाएगा। लेकिन एशिया निकेई की रिपोर्टिंग के अनुसार इन चारों चीजों के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि फिनिश हो चुका हो। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज साइटेड बाय एशिया निकेई, देयर इज अ टाइनी डिसैलिनेशन प्लांट, और वो भी केवल जो वहां पे चाइनीज एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए बनाया गया है। अदरवाइज यहां पे बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे कोई डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो ऑपरेशनल देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर एक छोटा सा पावर जनरेशन प्लांट लगाया गया है जो कि अगेन 300 मेगावाट का नहीं है, और छोटा सा बिजनेस सेंटर है विच हैज लग्जरी अकोमोडेशंस, और ये चीजें भी केवल और केवल चाइनीज एम्प्लॉइज और विजिटर्स के लिए बनाई गई हैं और किसी के लिए उन चीजों को नहीं बनाया गया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण दोस्तों ग्वादार की लोकेशन है, और ग्वादार का जो लोकेशन है वो पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और साथ ही में जो वहां पे लोकलाइट्स हैं वो असल में मछुआरे हैं। तो ग्वादार के जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने कई बार इस तरह के प्रदर्शन करे हैं अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ फिशिंग राइट्स टू चाइनीज ट्रॉलर्स, जिस चीज को लेकर वो कई बार इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं कि कोई बाहर की कंट्री के लोग आकर के हमारे यहाँ पे फिशिंग करें और हमारी राइट्स को हमसे छीन ले। ये वाली खबर अगेन पिछले साल 2021 की है। इन्होंने कहा वी आर मेड टू वेट फॉर आवर्स ड्यू टू रोड क्लोजर्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अगर कोई यहाँ पे हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो हम लोग हमारी यहाँ पे फिशिंग ही नहीं कर पाते हैं, और इस चीज को लेकर हमने टाइम टू टाइम कई सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। यहां पर भी आप देखिए, इस साल की खबर है, 20 जुलाई 2022 की खबर है। ग्वादार में कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन यहां पे होल्ड किया था ओवर सीपेक, और ऐसी खबरें हमें बार बार सुनने को मिलती रहती हैं। और इनका यहां पे बड़ा सिंपल है कि लोकल फिशरमैन को चिंता बेसिकली ये है, चाइनीज वेसल्स विल स्टील देयर बिजनेस विच अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ ग्वादार्स इकोनॉमी इन द प्री BRI एरा। और जो यहां पर सड़कें बना रहे हैं उनका यह मानना है कि जो सड़कें हैं वो असल में उनका एक्सेस रोक रही हैं समुद्र किनारे जाने में, जिसकी वजह से उनकी जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रही है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, कहीं ना कहीं दिस कुड बी अ मेजर रीजन जिसके चलते यहाँ पे ग्वादार, जो कि कहने के लिए क्राउन ज्यूल है, उसमें एक्चुअली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट को लेकर, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी क्लास 8 NCERT MCQ सीरीज अभी भी जारी है, जिसकी आखिरी क्लास आज होने वाली है। इसमें अगर आपको आके हिस्सा लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है साल की सबसे बड़ी सेल, जिसमें कि आपको 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र और मात्र मिलने वाली है 18,000 रुपए में। आप लोग यहां पे देखिए, पर मंथ जो खर्चा आएगा दैट इज ओनली 1500 पर मंथ, और इसमें आपको ये डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। एक लकी विनर को यहाँ पे Hyundai की गाड़ी सैंट्रो भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इसमें आपको अगर एनरोल करना है तो इसके लिए नीचे लिंक दिया जा चुका है। इसमें आपको दोस्तों इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको स्टडी नोट्स और आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.